हेलो फ्रेंड्स, मैं जामस बेटाबाद स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 10th की मैथ का प्रश्नावली 3.3 के सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट में हमें कुछ नहीं है, जो पहले हमने पढ़ चुका है उसी को दूसरी विधि से हल करने की एक अलग प्रक्रिया है। कहने का मतलब कि दो चर वाले रेखीय समीकरण हमने पढ़ा है, फिर दो चर वाले रेखीय समीकरण का युग्म पढ़ा है और फिर दो चर वाले रेखीय समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करने की विधि को पढ़ा है। यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं कि दो चर वाले रेखीय समीकरण के युग्म को बीजगणितीय विधि से हल करने की कितनी विधियां हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक प्रतिस्थापन विधि से भी हम दो चर वाले रेखीय समीकरण के युग्म को आसानी से हल कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने ग्राफ विधि से हल किया था। मान एग्जैक्ट सब में मान समान आते हैं, तो हमें इसमें टोटल 4 प्रकार के बीजीय विधियां पढ़नी होती हैं, जिसमें से एक ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, वृत्त गुणनखंड विधि और एक आपका आता है प्रतिस्थापन विधि। तो ग्राफीय विधि तो हमने पढ़ लिया है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा बीजीय व्यंजक की सहायता से दो चर वाले रेखीय समीकरण के युग्म को कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत ईजी है, जैसा कि हर क्वेश्चन में होता है। क्योंकि अगर मैं प्रीफर करूंगा, जैसे अगर बोर्ड में आता है दो चर वाले रेखीय समीकरण का युग्म आता है और पूछता है इसमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो मैं सबसे अच्छा प्रीफर करूंगा कि आप प्रतिस्थापन को लेकर चले, क्योंकि आसान सब है लेकिन प्रतिस्थापन सबसे आसान है। भारी पूछेंगे तो इसमें कुछ भारी नहीं है, कॉन्सेप्ट आप समझते हैं तो सब आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं इसमें यही प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रेखीय समीकरण के युग्म को हल करना। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊं उससे पहले मैं क्वेश्चन से ही लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस करें या एग्जाम्पल करें दोनों का बात ही समान होता है। तो मेरे पास बुक्स है प्रश्नावली 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है x + y = 14 और x - y = 4, ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका x + y = 14 और एक आपका है x - y = 4, x - y = 4। सबसे पहले ऐसे युग्म में दिया गया होगा, दो चर वाले रेखीय समीकरण है क्योंकि इसमें एक x चर और दूसरा y चर है। हमें क्या करना है, इसके युग्म को समीकरण 1 और समीकरण 2 से निरूपित कर देना है। आसान इसलिए होता है कि दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण को आप पकड़िए, उसमें से किसी भी एक चर का मान निकालिए, दूसरे चर में रखिए, ऑटोमेटिक आपको दूसरे चर का मालूम पता चल जाएगा। जब दूसरे चर का मान पता चल जाएगा उसके बाद से समीकरण 1 या समीकरण 2 में उस मान को रखने पर आपका पहला समीकरण भी मालूम चल जाता है। देखिए यहाँ पर मैं कोई भी लेकर चल सकता हूँ, तो मैं समीकरण 2 को यहाँ पर हाल में आपको कैसे लिखना है मैं वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको हाल लिखना है और लिखना है आपका समीकरण 2 से समीकरण 2 से क्या है आपका x - y = 4। आप 1 भी ले सकते हैं, मैं 2 लिया हूँ, ठीक है ना। यहाँ से आप किसी भी एक चर का मान निकालिए, मैं यहाँ से x का मान निकाल लेता हूँ और -y है, राइट हैंड साइड में +y होगा और ये +4 हो जाएगा, ठीक है ना। मैं इसको समीकरण नंबर 3 दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब समीकरण 3 का मान आप समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए। तो 2 से मान निकाला है तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो आपको लिखना होता है समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। 1 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम समीकरण 2 से x का मान निकाले हैं, तो फिर समीकरण 2 में नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, ठीक है ना। मैं रख रहा हूं यहाँ पर। तो यह क्या है, समीकरण 1 तो है x + y = 14, x का मान क्या है समीकरण 3 से y + 4 है, तो y + 4 और ये आप क्या है +y = क्या हो जाएगा 14। y और y एक समान चर हैं, जुड़ जाएंगे, यह होगा 2y + 4 = हो जाएगा 14 और यहाँ से हो जाएगा 2y = 14 और ये +4 राइट हैंड साइड में होगा -4 = हो गया 10। तो 2y = हो गया 10 और यहाँ से आप y = हो जाएगा 5। आप यहाँ देख रहे हैं कि y का मान क्या आ गया 5। अब y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं y का मान समीकरण नंबर 1 ही में रख देता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हैं, 1 में रखने
पर। तो है आपका x प्लस वाई इक्वल टू है 14 और x प्लस वाई का मान कितना आया है 5 आया है और ये हो जाएगा आपका 14 और यहाँ से x बराबर 14 माइनस 5 और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 9 और यही आपका आंसर हो जाएगा। y का मान मिल गया 5 और x का मान मिल गया 9। अच्छा, उसके बाद से आपको जांच करना है कि क्या हमने जो मान निकाला है वो मान सत्य है या नहीं है। कैसे जांच करेंगे, आप समीकरण 1 लीजिए या समीकरण 2 लीजिए, दोनों मान को पुट कीजिए इसमें और देखिए क्या आंसर आ रहा है। x का मान जब हम 9 रखेंगे, y का मान जब हम इसमें 5 रखेंगे तो 9 और 5 14 होना चाहिए। हो रहा है क्या, 14 हो रहा है। x का मान 9 लेंगे, y का मान 5 लेंगे, जब घटाएंगे 9 से 5 आ जाएगा 4। इसका मतलब आपने जो मान निकाला है वो मान आपका सत्य है। ऐसे आपको सब करना है। मैं इसमें का एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, बाकी आप क्वेश्चन करना है। इसमें दिया है नहीं, मुझे 1-2 और क्वेश्चन बताना होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो दूसरा है वो आप भी अच्छे से कर लेंगे, तीसरा भी कर लेंगे, चौथा मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखिए, ये है आपका चौथा है क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका है 0.2x प्लस 0.3y और इक्वल टू है आपका 1.3 और एक आपका है 0.4x और एक आपका है प्लस 0.5y 5y और यह बराबर है किसका, 2.3 का। अब आप कहेंगे ये दशमलव में है, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर इसको समीकरण 1 लीजिए या इसको समीकरण 2 लीजिए, आपको ये डिपेंड करता है कि आप किसे लेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए, अगर हम समीकरण 1 में इसको मान लीजिए समीकरण 1 ही ले रहे हैं और इसको मैं समीकरण 2 ले रहा हूँ। अगर मैं समीकरण 1 में 10 से गुणा कर दूँ, समीकरण 2 में 10 से गुणा कर दूँ, तो क्या यह इसको इस प्रकार लिखा जाएगा कि 2x प्लस 3y और इक्वल टू 13 और इसको हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू हो जाएगा 23 हो जाएगा। 10 से मैंने गुणा किया तो 10 से गुणा जब करेंगे तो यह 2x 3y इक्वल टू 10 से गुणा करेंगे तो 10.1 का स्थान राइट की ओर खिसक जाता है, जिसके कारण यह 1.3 का 13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से समीकरण 3 रख लीजिए और ये आपका समीकरण 4 रख लीजिए, ठीक है ना। मैं इसको भी करा देता हूँ, मुझे कराना पड़ेगा इसमें क्वेश्चंस ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है ना, तो कोई भी समीकरण लीजिए। मैं इस बार समीकरण 3 ले रहा हूँ, समीकरण 3 से, ठीक है ना, इससे ले रहा हूँ। यह है कि आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है 13। मैं किसी भी एक चर को लेफ्ट हैंड साइड में, दूसरे चर को मैं राइट हैंड साइड में रख ले रहा हूँ, यानी कि x और y में किसी का भी मान आप निकाल सकते हैं। तो मैं इस बार 3y का मान ले रहा हूँ, तो यह होगा 13 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से y का जो मान होगा वो होगा 13 माइनस 2x भागे 3, ठीक है ना। मैं इसको समीकरण नंबर 5 मान रहा हूँ, ठीक है ना। अब समीकरण 5 का मान आप किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 4 से हम ये मान ज्ञात किए हैं। और नहीं, और 3 से ज्ञात किए ना, तो समीकरण 4 में रख दीजिए। तो समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 4x प्लस 5y का मान कितना है आपका 13 माइनस 2x भागे 3 और इक्वल टू कितना है 23 है। बस इसे सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये अब एक चर में बदल गया है, तो आप x का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं 3 का गुणा क्या कर रहा है, इसमें करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 12x और ये हो जाएगा 13 × 5 = 65 और माइनस 10x इक्वल टू हो जाएगा 69। तो ये हो जाएगा 12x में से 10x जाएगा, बचेगा आपका 2x और मैं 65 को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, तो 69 और प्लस 65 है, राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस 65 हो जाएगा। तो 69 में से 65 घटेगा, बचेगा आपका 4 और यहाँ से x का मान हो जाएगा 2। अब इस x का मान आप चाहे 3 में रखिए या 4 में रखिए, या चाहे तो आप 5 में रखिए, किसी में भी रख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मान ये हल्का लग रहा है ना, तो मैं 3 में ही रख देता हूँ। x का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं, तो क्या आपका 2x का मान कितना आया 2 और उसके बाद क्या है 3y और उसके बाद क्या है 13 और यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 3y इक्वल टू हो जाएगा 13
और यहाँ से 3y इक्वल टू हो जाएगा 13 और ये +4 है, इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 9 और यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 3। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि x का मान 2 और y का मान 3 आ रहा है। क्या यह मान सत्य है? यह सत्य है। दिए गए समीकरण में रखिए, चेक कर लीजिए। x और y का मान इसमें रखिए, देखिए क्या 13 के बराबर आ रहा है। x का मान जब 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, y का मान जब 3 रखेंगे तो 3 3 का 9 और 9 और 4 कितना होता है? 13 हो जाता है। इसी प्रकार x का मान कितना आया है? 2, तो 2 चौको 8 और +5 = 15 और 15 8 23। इसका मान ये भी आ रहा है, सही है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारा निकला गया मान x और y का मान सही है। ठीक है, इसी प्रकार आपको भी जांच करनी है और करनी है। मैं चलता हूं इसके अगले क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 3 आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 मैं करा देता हूं और एक कोई और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों करा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, ओके। चलिए फ्रेंड, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यह 5वां है या क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें का एक क्वेश्चन आपको खुद से करना है, एक या दो क्वेश्चन होगा, आपको खुद से करना है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, चलिए मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। और सॉल्व करने का मतलब है कि आपको यहाँ से कुछ सीखना है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें इसको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। कैसे करेंगे? कोई भी एक समीकरण लीजिए, उसमें आपको क्या कीजिए, एक चर का मान ज्ञात कीजिए, दूसरे चर में रखिए, आपको ऑटोमेटिक दूसरे और पहले चर में मिल जाएंगे। मैं इसको समीकरण 1 बोल रहा हूँ और मैं इसको समीकरण 2 कह दे रहा हूँ, ठीक है ना। कोई भी समीकरण ले लीजिए, मैं समीकरण 1 ही ले लेता हूँ। समीकरण 1 से हाल में आपको लिखना है, हाल है यह समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? तो आपका जो इक्वेशन 1 है वो है कुछ इस प्रकार, इक्वल टू है 0। ठीक है ना भैया। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक चर का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा √2x इक्वल टू -√3y। यहाँ से मैं एक चर x का मान ज्ञात कर रहा हूँ, तो √3 और बटा √2 और ये हो जाएगा आपका और ये आपका है y। ठीक है ना, ये आपका मान आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √3/2 और y। ठीक है ना। अब x का मान हमने समीकरण 1 से ये मान प्राप्त किया है, तो अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब रखिए, यह क्या है? √3 और x का मान क्या आया भैया आपका? यह आया है -√2 और यह है y, और इसके बाद में -√8 और उसके साथ में है y इक्वल टू क्या है? 0। ठीक है, यहाँ से देखिए √3 और यह आपका है ये माइनस में है ना, तो यह आपका माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ और यह आपका है √3 और भागे √2 और यह था आपका y और -√8 और y इक्वल टू हो गया 0। √3 का गुणा √3 में करेंगे तो ये हो जाएगा वास्तव में 3 और बटे √2 और यह y और इक्वल टू और यह -√8 और y हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल हो जाएगा, और बराबर क्या है आपका? 0 के बराबर है। ठीक है ना, मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ ध्यान से देखिए, √8 है, ठीक है ना, तो √3 भागे आपका ये √2 और y और आगे क्या है? माइनस है। √8 को आप क्या लिख सकते हैं? 2√2 और इसको y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, इक्वल टू 0। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि y को कॉमन ले रहे हैं। जब आप y को कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा √3 भागे -√3/2 और -2√2 और बराबर हो जाएगा आपका 0। ठीक है ना, तो यहाँ से गड़बड़ हो रहा है, हमें ऐसा नहीं करना है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है ना, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यह हो जाएगा √3/√2 और y और माइनस √8 को मैं क्या कर रहा हूँ, √16 कर दे रहा हूँ और नीचे √2 से इसमें ऊपर नीचे मैंने गुणा कर दिया है और ये y इक्वल टू हो जाएगा 0। दोनों का हर समान है, यानी कि अंश इसके जुड़ जाएंगे। तो -3y
माइनस रूट का 16 का मतलब होता है वास्तव में 4, और ये है आपका y, और ये होगा भागे √2 बराबर 0। √2 का गुणा मैं इसमें कर देता हूँ तो ये हो जाएगा -7y, और ये हो जाएगा आपका 0, और यहाँ से y बराबर हो जाएगा 0। पहली बात, y का मान मिल गया 0। अब y का मान आप चाहे समीकरण 1 में, ये हमने क्या समीकरण 1 से ज्ञात किया ना, तो y का मान आप समीकरण 2 से ज्ञात कर सकते हैं। y बराबर 0 इसमें रख दीजिए, और देखिए क्या आ रहा है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो ये हो जाएगा रूट में 3 और x माइनस ये रूट में 8, y का मान जब 0 रखेंगे ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से बचेगा रूट में 3x, ये तो आपका 0 हो गया बराबर 0, और यहाँ से हो जाएगा x बराबर 0। इस प्रकार यह x बराबर 0 और y बराबर 0 आपके दो चर वाले रेखीय समीकरण है, जिसका मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या यह मान सत्य है या असत्य है, दिए गए समीकरण में रखने पर पता चल जाएगा। y का मान 0 रखेंगे तो ये 0, x का मान 0 रखेंगे और 2 से गुणा होगा तो ये 0, 0 + 0 बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी मान ज्ञात कर सकते हैं। यह बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है ना, कुछ भी इसमें नहीं करना है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका जो 6 है उस पर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए हम इसको करते हैं। इसको मैं समीकरण 1 मान लूँ तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, मैं इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ। मैं समीकरण 1 या 2 से किसी से भी एक x का मान निकालूंगा और समीकरण नंबर दूसरे समीकरण में रख दूंगा, तो इससे निकालना काफ़ी अच्छा होगा, आसान होगा। तो मैं समीकरण 2 से निकाल देता हूँ, समीकरण 2 से, तो यह हो जाएगा x/3 = 13/6 और -y/2 होगा। y/2 प्लस में है, राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और यहाँ से x का मान जो होगा वो होगा 3 और 13/6 माइनस y/2 होगा, बिल्कुल होगा भैया। या मैं उसमें गुणा ही कर दूँ तो ये होगा 13 × 39 नहीं 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा वास्तव में 13 और भागे 2 और माइनस y 3y/2, ये मान हो जाएगा x का मान। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 3 को इसमें गुणा कर दूंगा तो 3 13 × 39/6, 39/6 को मैं लिख सकता हूँ 13/2, क्योंकि ऊपर नीचे 3 से गुणा कटेगा ना, तो 13 बार में कटेगा और 6 2 बार में कटेगा, और 3 का गुणा जब 3y में किया जाएगा तो 3y/2 आएगा। इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं लिख देता हूँ x का मान समीकरण किस में रखें, हम इसको समीकरण 2 से प्राप्त किए हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर x का मान रखना है ना, तो यह है आपका 3/2, x का मान आपका क्या है 13/2 और -3y/2 और -5/3 और y बराबर क्या है -2। बस इसे आपको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 3/2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 13 × 39 और भागे ये हो जाएगा 4, और -3 का गुणा जब इसमें करेंगे 3 × 9y और भागे 2, और यहाँ क्या है -5y/3 = क्या है -2। यहाँ देखिए 39/4 है ना, ये प्लस में है, मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो ये माइनस में हो जाएगा। या मैं क्या कर रहा हूँ -2 को इधर कर दे रहा हूँ और -9y/2 और -5y/3 को मैं इधर कर देता हूँ, तो यह हो जाएगा 39/4, और -2 को जब मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा +2, 9y को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 9y/2 और +5y/3। इसको आपको सॉल्व करना है। लघुत्तम आ जाएगा इसका 6, और यहाँ से हो जाएगा 2 × 3 = 6 3 और 9 × 3 = 27 y, और ये हो जाएगा प्लस 3 दूना 6 और 5 दूना 10 y। इसको सॉल्व करना आप लोगों ने सीख लिया है। 27 और 10 कितना होगा 37 y और भागे 6, ठीक है ना। और यहाँ से हो जाएगा आपका 4 दूना 8 और 39 8 कितना होता है 47/4, और बराबर कितना आया 37y/6। ये देखिए 2 दूना 4 2 3 6, 3 का गुणा 47 में होगा कितना होगा 7 × 21 के 1 और हासिल 2, 4 3 12 2 14, 141 = 2 का गुणा जब 37y में होगा तो कितना होगा 37 गुना कितना होता है 7 दूना 14 3 दूना 6 1 7 74 y, और यहाँ से y का मान हो जाएगा 141 और भागा 74, और इस प्रकार आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। x का मान आपने कितना ज्ञात किया है इसमें,
y का मान कितना आया 141 भागे 74। अब इस y का मान आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है ना, या चाहे तो इसमें भी रख सकते हैं, आपका मान x का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी आगे की प्रोसेस आप लोगों को करना है, या मैं कर ही देता हूँ, चलिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ। तो x का मान मैं समीकरण नंबर 2 ही में रख देता हूँ, ठीक है ना। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो हमें वहाँ से x का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। y का मान किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है, ठीक है ना। 2 आपका क्या है x भागे 3 और x भागे 3 और प्लस y का मान कितना है 141 और भागे कितना है 74 और भागे 2, तो 2 से इसमें क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 भागे 6। यहाँ से x भागे 3 इक्वल टू 13 भागे 6 और ये प्लस में है, आगे इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ऊपर 141 और नीचे क्या हो जाएगा 4 दूना 8 और 7 दूना 14 148, ठीक है ना। तो x भागे 3 इक्वल टू दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, यहाँ से होगा 6 दूना 12 2 और 28 बच जाएगा। तो इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका x का मान आएगा वही x और y के मान हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चंस करना है, ओके, ये आप कर लेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चल रहे हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कितनी इजी से कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं इसे मिटा देता हूँ, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है, मेरे पास बुक्स हैं, इसमें कह रहा है कि 2x + 3y इक्वल टू 11। यहाँ देखिएगा 2x + 3y इक्वल टू दिया है एक 11। उसके बाद से एक और समीकरण दिया है, वो है 2x - 4y, 2x - 4y और इक्वल टू दिया है आपका -24 के बराबर, ठीक है ना। और ये कह रहा है को हल कीजिए, हमें सबसे पहले इसको हल करना है। उसके बाद से कह रहा है इसमें m का मान ज्ञात कीजिए और जो दिए गए समीकरण y = mx + 3 को संतुष्ट करता है, यहाँ देखिएगा। उसके बाद से हमें क्या करना है, y = mx प्लस और क्या है +3 हो। अगर आपके पास एक समीकरण दिया गया है y = mx + 3, ये वास्तव में 2 चर वाले रही समीकरण है। हमें क्या करना है, इसमें m का मान ज्ञात करना है। m का मान ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें x और y के तो मान चाहिए, और x और y का मान हमें कहाँ से ज्ञात होगा, 2 चर वाले रेखीय समीकरण का जो युग्म है प्रतिस्थापन विधि से हमें इसे सॉल्व करना है। तो चलिए x और y का मान सॉल्व करते हैं, फिर दिए गए समीकरण में रख देंगे तो हमें m का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ देखिए इसको मैं समीकरण 1 कर दे रहा हूँ और इसको मैं समीकरण नंबर 2 कह दे रहा हूँ। तो यहाँ से समीकरण 1 से ठीक है ना, वो है कि आपका 2x + 3y इक्वल टू है 11। मैं यहाँ से x का मान ज्ञात कर ले रहा हूँ, तो x का मान हो जाएगा 11 - 3y और भागे 2 हो जाएगा ना। यहाँ से x का मान -3y को इधर पक्षांतर कर दिया तो -3y 2 गुणा में है, दूसरे साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दे रहा हूँ। x का मान समीकरण 2 में रखने पर हमें इसमें 3 स्टेप करने होते हैं। एक स्टेप में हम क्या करते हैं, पहला स्टेप में x और y दोनों में से किसी भी एक चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। दूसरे स्टेप में उस ज्ञात किए हुए चर का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, अगर हमने समीकरण 1 से यह इक्वेशन प्राप्त किया है तो। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, जब x का मान ज्ञात हो जाता है तो x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देते हैं तो हमें y का मान ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पर ये दूसरा स्टेप है ना, x का मान समीकरण 2 में रख रहा हूँ, तो 2 में है कि आपका 2 और x का मान क्या रखना है 11 - 3y भागे 2 और माइनस में क्या है 4y और इक्वल टू माइनस में 24, ठीक है ना। यहाँ देखिए गुणा करेंगे तो ये और हंस और हर कट जाएगा, बचेगा आपका 11y और -3y और सॉरी ये अभी नहीं कटेगा, ऐसे हम कर दे रहे हैं और सॉरी कट जाएगा, ठीक है ना। 11y -3y -4y कितना होगा -7y होगा ना, और यहाँ से हो जाएगा आपका -24। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो y का मान मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूँ और यहाँ से 11 और 24 है ना, तो मैं इस 24 को राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँगा, तो ये माइनस है हो जाएगा 24 और 11 कितना होता है 35 और ये हो जाएगा आपका 7y। तो यहाँ से y का मान 35 भागे 7 कितना आ जाएगा 5।
इस प्रकार y का मान कितना आ गया आपका 5। y का मान समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, आपका x का मान याद आ जाएगा। तो मैं किस में रख दूँ, एक ही में रख देता हूँ, या इसको भी आप बना सकते हैं, समीकरण नंबर 3 बना सकते हैं। तो चाहे तो आप x का मान y का मान इसमें भी रख सकते हैं। तो चलिए हम इसमें रख देते हैं। तो y का मान यहाँ से, y का मान समीकरण 3 से 3 में रखने पर ठीक है ना, रखने पर तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ देखिए जब y का मान 5 रखेंगे तो 5 तीन कितना होगा 15, और 11 में से 15 जाएगा क्या होगा -4, -4 का भाग 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका -2, ठीक है ना। इस प्रकार x का मान और y का मान आपको पता चल गया है। या अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो मैं ऐसे भी कर देता हूँ। x बराबर कितना है आपका 11 - 3, और y का मान कितना रखना है 5 रखना है, और भागे कितना है 2। यहाँ देखिए 11 - 5 3 15, और भागे कितना हो गया 2। 11 में से 15 जाए -4 भागे 2, कितना आ जाएगा आपका -2। इसका मतलब x और y का मान हमने ज्ञात कर लिया है। मान सही है या नहीं है कैसे जांच करेंगे, x और y का मान समीकरण 1 और 2 में रख कर देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस प्रकार आप इसे जांच कर सकते हैं। बस x और y का मान निकल गया, तो x और y का मान दिए गए समीकरण में रखने पर, तो ये आपका है ना x व y का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त का मतलब ऊपर दिया गया समीकरण में रखने पर, तो ये y का मान क्या है आपका, y का मान है 5, तो 5 बराबर हो जाएगा m, x का मान कितना है -2, और आगे क्या है +3, तो यहाँ से हो जाएगा 5 इक्वल टू -2m + 3, तो यहाँ से हो जाएगा 2m को मैं क्या कर रहा हूँ, या 3 को मैं राइट हैंड साइड में है लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा, तो ये 5 + 3 में है -3 में हो जाएगा, तो -2m, या 2 बराबर -2m, तो यहाँ से m बराबर -1 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 से 2 में एक बार में भाग जाएगा, और m बराबर क्या हो जाएगा माइनस इधर ट्रांसफर करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो m का मान कितना आया -1 आ गया, और हमें किसका मान ज्ञात करना था, इसी का मान तो ज्ञात करना था। इस प्रकार आप इसे बहुत ही ईजी वे से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, ये आपका कौन सा था भैया 2 था ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम चलते हैं करने क्वेश्चन नंबर 3, यहीं पर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखिए क्या करना है, इसमें दिया हुआ है कि निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण युग्म बनाना है, उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। कितना आसान है, कर लेंगे। इसमें दिया है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं हम लोग 2 संख्या कौन कौन सी है, तो मान लेते हैं पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। y है, बस उसके बाद से प्रश्नानुसार कर दो जैसा कहा है। क्या कहा है, दोनों संख्याओं का योग कितना किया, अंतर दिया है, यानी कि x - y अंतर कितना है 26 है, और यहाँ लिख लेना x इज ग्रेटर देन y, ठीक है ना। उस कंडीशन में आपका ये समीकरण बनेगा। अगर y बड़ा है x छोटा है तो उस कंडीशन में y - x बनेगा, क्योंकि नंबर यहाँ पर पॉजिटिव है। तो बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या को घटाया जाता है तभी यहाँ पर नंबर्स पॉजिटिव आते हैं, ठीक है ना। ये आपका एक पहला कंडीशन दिया है। दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि इसमें दूसरी संख्या की एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है ना। अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। मैंने 3y क्यों लिया, क्योंकि y छोटी संख्या है, यहाँ पर कहा है ना y छोटी संख्या है, जब छोटी संख्या में 3 से गुणा करेंगे तभी तो वो बड़ी संख्या के बराबर होगी, ठीक है ना। इसको मैं समीकरण 2 दे देता हूँ, मैं इसे डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं यह अब वाक्य नहीं लिखूंगा, आपको क्या करना है कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर, तो x का मान क्या है 3y और -y इक्वल टू क्या है आपका 26। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3y में से y घटेगा, बचेगा आपका 2y इक्वल टू 26। तो यहाँ से आप देखेंगे y इक्वल टू क्या बच जाएगा, कितने बार में
13 बच जाएगा, ठीक है ना। y का मान 13 आ गया। अब y का मान समीकरण नंबर किस में रख दीजिए, 2 या 3 में, किसी में भी रख दीजिए, 1 या 2 में। तो यहाँ से y का मान 2 ही में मैं रख देता हूँ, सबका मान समान आएगा समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 3, y का मान कितना आया 13, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर कितना आएगा 39 आएगा। मान x का सही है या नहीं है कैसे पता चलेगा, x और y का मान दिए गए समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। x का मान 39 है, x बराबर 39, y का मान 13 है, 13 रखेंगे और माइनस का चिन्ह है, यानी कि 39 में से 13 घटाया जाएगा, कितना बचना चाहिए 26 बच रहा है क्या, हाँ बच रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलिए हम इसको भी अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाला है यार। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, यह है क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा है, ठीक है ना। मैं ऐसे कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर तीसरा का है दूसरा, ओके। यहाँ देखिए, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या क्या कोण हो सकते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले आपको संपूरक कोण तो मालूम होना चाहिए, एक होता है पूरक कोण, एक होता है संपूरक कोण। पूरक कोण कब होता है, जब दो कोण मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाती है। दो कोण जब 90 डिग्री हो जाते हैं या दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तो उस कंडीशन में उन कोणों को संपूरक कोण कहते हैं। यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए तो उस कंडीशन में उनको हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। पहले को पूरक कोण कब, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए पूरक, दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए तो संपूरक। हमें इसमें बात किया है संपूरक कोणों का योग, ठीक है ना। तो इसमें हम मान लेते हैं कि माना जो बड़ा कोण है वो x डिग्री, माना बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा y डिग्री है, छोटा y डिग्री है। बस प्रश्नानुसार बात किया है या संपूरक कोणों का, तो इसका मतलब जब हम x डिग्री और y डिग्री दोनों जोड़ेंगे तो उसका योग कितने होने चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, यह मैं डिग्री ही हटा देता हूँ, तीनों में से डिग्री हटा देता हूँ, दोनों कोण का मान 180 डिग्री होना चाहिए, डिग्री मैंने हटा दिया। द्वितीय कंडीशन के अनुसार क्या बोला है, द्वितीय कंडीशन के अनुसार बोला कि जो छोटा कोण है वो बड़े कोणों से 18 डिग्री कम होना चाहिए, या कुछ इस प्रकार कहा है कि संपूरक बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण हमने क्या माना है, x डिग्री, तो x या x है वो छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, यानी कि y प्लस x इक्वल टू y प्लस 18। जब हम y डिग्री में y में 18 जोड़ेंगे तो जाके हमारे x के बराबर होगा, ठीक है ना। ये इसका कंडीशंस दिया गया है, ठीक है ना। तो हमें x और y यानी कि दोनों कोणों का मान ज्ञात करना है, तो मैं इसको समीकरण नंबर 2 देता हूँ, ठीक है ना। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देता हूँ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर क्या है आपका y प्लस 18 है और प्लस y डिग्री है इक्वल टू 180। तो y और y कितना होगा आपका 2y और बराबर 180 माइनस ये क्या हो जाएगा 18, प्लस 18 है राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस 18, तो कितना होगा यह 180 में से 18 जाएगा 100 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, ठीक है ना। और 70 10 से, ठीक है ना। और यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा 162 भागे 2 यानी कि हो जाएगा 81 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आप y का मान कितना आया 81 डिग्री आया, तो y का मान अब समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। तो यहाँ से y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, आप किसी में भी रख सकते हैं, 2 में रखने पर चलिए रखते हैं। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, y का मान कितना आया है 81 डिग्री आया है और प्लस 18 डिग्री कितना हो जाएगा 8 1 9 और 8 1 9 यानी कि 99 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। 99 डिग्री यह आपका x का मान हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री, पहला कितना है 81 और 99 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है ना। छोटा आपका कोण क्या है 81 डिग्री है, क्या देखिए बड़ा कोण इससे 18 ही ज़्यादा है ना, तो 81 में जब 18 जोड़ेंगे तो आपका 99 होगा। इसका मतलब ये सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो x और y के मान आपका यही होंगे, ठीक है।